अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि किस एज से किस एज तक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, किस एज से किस एज तक वो अपने वालिदैन को साथ लेके जा सकते हैं और इसके जो बेनिफिट क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं। आप हर वीज़े के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप किस चीज़ से उन्होंने मना किया है, क्या चीज़ आप नहीं कर सकते। तो तफ़सील के लिए मैं आपको यूके की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उस पे लिए चलता हूँ, जिस पे आप मुकम्मल तफ़सील खुद भी अपनी आँखों के साथ देख सकेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ उन्होंने दी हुई है और क्या अलाउ है, क्या नहीं अलाउ। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू है, आप किस एज से लेकर किस एज तक चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि आप 4 साल से लेकर 17 साल तक जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीज़ा के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले आपने जो 4 साल के बच्चों से लेकर 17 साल के बच्चे हैं, उन्होंने एडमिशन लेना होता है। जो यूके के प्राइवेट स्कूल है वहाँ एडमिशन के बाद फिर उनका वीज़ा अप्लाई होता है। जो इसका क्राइटेरिया वो यही है कि 4 साल से लेस नहीं होना चाहिए और 17 साल से अबव नहीं होना चाहिए। अगर आप 17 साल से अबव हैं, 18 के हो गए हैं, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट वीज़ा जो अलग कैटेगरी में है, जिसके लिए आपको आइट्स का कोर्स भी करना होता है, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो इस वीज़ा की जो कैटेगरी से आपने सिलेक्शन करनी है वो टाइप 4 चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा है, जो आपने सेलेक्ट करना है। व्हेन टू अप्लाई, आपने कब अप्लाई करना है। व्हेन यू कैन अप्लाई डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड। आप पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं, यूके में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 6 मंथ पहले जो आपका कोर्स होगा उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। एडमिशन होने के बाद जब आप यूके में अप्लाई के एम्बेसी में अप्लाई करेंगे, वीएफएस में आप बायोमेट्रिक देंगे, तो आपके डिसीजन को तकरीबन 3 जो वीक्स हैं वो लगते हैं। अगर आप यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 3 माह पहले अप्लाई करना होता है, जो आपका कोर्स है। यू मस्ट अप्लाई बिफोर योर करंट वीज़ा एक्सपायर। योर न्यू कोर्स मस्ट बिगिन्स विदिन 28 डेज़ ऑफ योर करंट वीज़ा एक्सपायरिंग। इसके लिए आपने अपने पहले वीज़े की एक्सपायरी से पहले आपने दोबारा इसकी एप्लीकेशन कर दी, क्योंकि ये आपके जो शॉर्ट, अगर आपका शॉर्ट कोर्स है, अगर न्यू कोर्स में आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने उससे पहले ही जो आपकी वीज़ा एक्सपायरी है एटलीस्ट आपने 1 माह पहले उसके लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप यूके के अंदर से एप्लीकेशन दे रहे हैं तो इनका जो डिसीजन का टाइम है वो ड्यूरेशन 8 वीक्स है। 8 हफ्तों के बाद आपको इनका रिप्लाई आएगा। How long you can stay depends on your age, on the dates, and length of your course. अगर आपकी एज 16 साल तक है तो कोर्स की लेंथ की जो ड्यूरेशन है वो आप 6 साल के लिए एलिजिबल हैं, प्लस 4 मंथ्स आफ्टरवर्ड्स, कि उसके बाद भी आप 4 मंथ वहाँ रह सकते हैं। 16 और 17, अगर आप 16 प्लस हैं और 17 के करीब हैं तो जो आपकी कोर्स की लेंथ होगी वो 3 साल के लिए होगी और उसके 3 साल कोर्स के बाद आप 4 माह तक रह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन यू कैन ट्रैवल टू द यूके। आपने कोर्स से 1 माह पहले यूके में एंटर होना होता है, लेकिन जो आपकी वीज़ा की डेट है उससे पहले आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बशर्ते कि अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो भी गया है, लेकिन आपने उस की डेट के बाद ही ट्रैवल करना होता है। स्टेइंग लॉन्गर इन द यूके, extend your visa if you are eligible, for example to continue your studies in the UK। आप कोर्स के रिलेटेड अगर आपका कोर्स मज़ीद आपने करना है तो उसके मुताबिक आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और वीज़े पे हैं तो स्विच भी इस कोर्स के मुताबिक आप कर सकते हैं। फ़ी क्या है? £490 इनकी फ़ीस है। इसके अलावा जो इनके हेल्थ सरचार्ज होते हैं वो इसके अलावा होंगे। तकरीबन 1000 के राउंड अबाउट होते हैं वो। जो मेन चीज़ है, व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू। आप इस
के वीज़े के मुताबिक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आप 16 साल से प्लस हैं, तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जो कि 10 घंटे पर वीक है। फुल टाइम ड्यूरिंग वेकेशन, अब अगर आपकी वेकेशंस हैं, तो आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। यू कैन एट, आप क्या नहीं कर सकते, ये सबसे मेन चीज़ है। आप किसी लोकल अथॉरिटी के जो फंडेड स्कूल है उसमें एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। इस वीज़े पे आप हायर एजुकेशन में स्टडी नहीं कर सकते। गेट पब्लिक फंड्स, आप बेनिफिट या पब्लिक फंड नहीं ले सकते। टेक ए फुल टाइम परमानेंट जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड, आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते वोकेशंस के बगैर। सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं आप बन सकते। वर्क एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कोच और ट्रेनर। अब किसी भी प्रोफेशन में कोचिंग है या ट्रेनिंग वगैरह नहीं किसी को दे सकते। सेटलमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स, आप डिपेंडेंट के अलावा किसी और को नहीं बुला सकते। पेरेंट्स अगर आपने ऑलरेडी आपका मौजूद है तो इसके अलावा आप किसी को कंपनी के लिए नहीं बुला सकते। अगर आपके वालिदैन आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको इस कैटेगरी के रिलेटेड पेरेंट ऑफ चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, who can apply? You can apply for parents of child student visa। जो पेरेंट्स का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। योर चाइल्ड मस्ट बी एज बिटवीन 4 and 12 व्हेन यू अप्लाई। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके बच्चे की उम्र 4 से 11 साल के दरमियान होनी चाहिए। और उसका जो एक आज़ाद प्राइवेट स्कूल है उसके में एडमिशन होना चाहिए। जो आपको अपनी एप्लीकेशन और वीज़ा प्रोसेस के लिए इतनी को बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी जिस के लिए आपको वीज़ा ग्रांट हो सके। मेंटेन योर होम आउटसाइड द यूके, ये मेन चीज़ है जो आपने प्रोवाइड करनी है वीज़ा हासिल करने के लिए, कि आपने अपने घर का उनको एविडेंस देना है कि हमारा पाकिस्तान में या यूके से बाहर अपना घर है जिसमें हम ऑलरेडी रह रहे हैं। प्लान टू लीव द यूके व्हेन योर वीज़ा एक्सपायर, ये आपने उनको प्लान देना होता है कि आपका वीज़ा कब एक्सपायर होगा और आपने कब आपकी वापसी होगी। सिर्फ बच्चों के वालिदैन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा में गार्डियन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वालिदैन के ना होने की वजह आपने बतानी होगी। उसके लिए आपने एविडेंस साथ अटैच करने पड़ते हैं। मज़ीद वालिदैन कब तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जब तक आपके बच्चे का वीज़ा एक्सपायर नहीं होता, क्योंकि ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है, जो कोर्स के रिलेटेड होता है, इसके साथ-साथ आपका वीज़ा भी एक्सटेंड होता रहेगा। हाँ, या जब तक आपका बच्चा 12 साल तक नहीं हो जाता। 12 साल की एज के बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। इफ़ यू लीव द यूके, इफ़ योर चाइल्ड इज़ स्टडीइंग इन द एजुकेशन इन द यूके विदाउट यू, अगर आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है आपके बिना, यू मस्ट मेक अरेंजमेंट फॉर देयर ऑनगोइंग केयर, तो आपको उसकी जो नेक्स्ट जो केयर है उसके लिए अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। उसमें क्या है, इफ योर चाइल्ड इज टर्न 12 एंड देयर वीजा इज स्टिल वैलिड, बच्चा 12 साल का हो गया और उसका वीज़ा वैलिड है, यू मे बी एबल टू स्टार्ट बोर्डिंग एट देयर फ्रंट स्कूल। स्कूल की जो बोर्डिंग कमेटी है उसके साथ आपने अरेंजमेंट करने हैं, या आपका कोई रिलेटिव वहाँ अगर मौजूद है तो उसके हैंड ओवर आपने बच्चे को करना है। सबसे अहम चीज़, व्हाट यू कैन नॉट डू, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि यही कहा है कि आप क्या नहीं कर सकते। While you are in the UK on a parents of child student visa, you cannot do paid work, आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, स्टार्ट बिजनेस बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। मेक द यूके योर मेन होम, आप उसमें घर नहीं बना सकते, बेनिफिट अप्लाई नहीं कर सकते, कोई पब्लिक फंड नहीं, पेंशन नहीं ले सकते। ब्रिंग अदर फैमिली मेम्बर विद यू, आप इसके अलावा को अपना कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं बुला सकते। स्विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा, सबसे मेन चीज़ स्विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा, आप किसी भी मुख्तलिफ वीज़ा की जो कैटेगरी उसमें आप इस वीज़ा को स्विच नहीं कर सकते। हालांकि जो टूरिज्म और फैमिली विजिट है उसमें भी आप डिफरेंट कैटेगरीज में स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसके मुताबिक नहीं कर सकते।
Documents you will need to apply. When you apply, you will need to provide टर्न पासपोर्ट, आपको अपना पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। बैंक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड करनी है उनको, जिसमें आप ये प्रूव कर सके कि आप अपने बच्चे को और आप खुद को वहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। टीबी टेस्ट आपने साथ लगाना है। इसके अलावा आपने जो इंग्लिश के बिना डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में लगानी है। मनी यू नीड, यू मस्ट हैव इनफ मनी अवेलेबल टू यू to pay off your course and support to you in the UK। आपने कितनी रकम आपको जो रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आपका जो कोर्स होगा उसके रिलेटेड, अगर आपका 9 मंथ का कोर्स है तो 1560 पर मंथ आपने शो करना है। 1560 के मुताबिक एक बच्चा और उसके वालिदैन इंक्लूडेड है। अगर इसके अलावा दूसरा आपका कोई बहन भाई जो इस क्राइटेरिया में है तो 625 वो भी ऐड कर लें, तो उस हिसाब से आप जो आपकी अमाउंट है वो अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करनी है। जो पेरेंट्स की वीज़ा फ़ी कॉस्ट है वो 637 पाउंड है, और जबकि जो स्टूडेंट्स की है वो 490 पाउंड है। जो हेल्थ सरचार्ज हैं पेरेंट्स के लिए वो 1035 हैं। स्टूडेंट्स की जो हेल्थ सरचार्ज फ़ीस है वो उन्होंने ऑनलाइन शो नहीं की। स्टूडेंट की हेल्थ सरचार्ज है वो 1000 से कम होगी, लेकिन ये आपके एज के रिलेटेड ही वो आपसे लेंगे। मनी टू सपोर्ट्स योर सेल्फ एंड योर चिल्ड, स्क्रीन पे आप मुकम्मल तफसील भी देख सकते हैं। इसके मुताबिक उन्होंने खुद इसमें कैलकुलेट भी करके आपको बताया है कि अगर आपका कोर्स 9 मंथ का है तो आपने 1560 के हिसाब से 1440 आपके जो पाउंड बनते हैं। नीचे उन्होंने एडिशनल भी बताया कि अगर आपका एक्स्ट्रा कोई बच्चा है तो उसके 625 साथ एडिशनल ऐड कर लें हर मंथ के लिए। तो ये सारी इनकी कैटेगरी है। आपने अगर अप्लाई करने की ख्वाहिशमंद हैं तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन इसमें आपने अपने बेनिफिट और अपने के जो नुकसानात हैं वो आपने देख के स्टेप लेना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।